लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। मुझे इस बात का अंदाजा है कि काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा देंगे। हाज़रीन गिरामी, आज का ये मुशायरा आपके दिल की तस्कीन के लिए मुनक्किद किया गया है। आपके अतराफ अकनाफ से, आपके कुर्ब जवार से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। चूंकि ये जो पूरा इलाका है आजमगढ़, मुबारकपुर और इससे मुत्तसिल जितने भी कस्बात और देहात, जहाँ जहाँ भी इंसानी जिंदगियाँ रवां दवां हैं, वहाँ पर अदबी ज़ौक़ पाया जाता है। ये अलग बात कि मैं पहली मर्तबा आपकी खिदमत के लिए आया हूँ, लेकिन आप लोगों की बड़ी तारीफें सुन रखी हैं और इंशाअल्लाह आज उससे हम लोग भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ये इलाका इतना ज़रखेज़ है अदबी लिहाज से कि यहाँ पर जिस शायर को नवाजा गया उसे पूरी दुनिया ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मतलब जो टैग होता है कामयाबी का, वो आप लोगों की दुआएं होती हैं, आप लोगों का नवाजना होता है, आपकी मोहब्बतें होती हैं। आप जिस शायर को नवाज देते हैं फिर पूरी दुनिया उसे नवाजने पर मजबूर हो जाया करती है। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरी अपनी सरजमीन मालेगांव से एक आवाज उठी थी तकरीबन 30-35 बरस पहले, जो इस वक्त हमारे इस मंच की जीनत है। सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर और बर्रे सगीर से लेकर पूरी बैनुल अक़वामी उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुशायरे मुनक़िद हुए हैं, वहाँ वहाँ तक मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब को सुना जाता है, नवाजा जाता है। लेकिन सबसे पहले अल्ताफ़ ज़िया साहब को अल्ताफ़ ज़िया बनाने में जिन लोगों का हाथ है वो आप ही लोगों का हाथ है। आजमगढ़ और इसके पूरे कुर्ब जवार के आसपास के लोगों का हाथ रहा है। आपने 35-40 बरस पहले अल्ताफ़ ज़िया साहब को सुना था, नवाजा था, और आज पूरी दुनिया उन्हें सुन रही है, नवाज रही है। तो ये आपकी मोहब्बतों का जो पैमाना है वो ये है कि आप जिसे नवाजते हैं दुनिया उसे नवाजने पर मजबूर हो जाती है। आज का मुशायरा, चूंकि मुशायरा बहुत सारी अदबी कदरों को बहाल करने के लिए मुनक्किद किया जाता है। मुशायरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे का एक प्रोग्राम किया गया, इधर से शायर आया उसने शेर सुनाए, उधर बैठा हुआ आदमी उसने तालियां बजाई, वाह वाह की, और फिर कहानी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुशायरे जमीनों पर इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं कि हमारी अदबी रवादारी बाकी रहे। जो हमारे बुजुर्गों से हम लोगों तक अदब पहुंचा है उसे हम अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने के लिए मुशायरे करते हैं। जो जिम्मेदारी हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचती है, हम अपने आप से लेकर अपनी आने वाली नस्लों तक उस काम को पहुंचाने के लिए मुशायरे का सहारा लेते हैं। मुशायरा हमारी अदबी कदरों को बहाल करता है, हमारी तहजीब की फलाह बहबूद करता है, हमारी जबान की मुहाफिजत करता है, हमारी जबान को बचाता है। इसलिए इस मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बात में, अलग अलग देहात में मुशायरों का इनेकाद किया जाता है। आज आपकी अपनी सरजमीन भीरा में इस उर्दू ज़बान व अदब के खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद भी इसी मानों में किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान ही नहीं, बल्कि मासूम हमारी कौम के बच्चे भी बैठे हुए हैं। इन लोगों तक हम अदब और तहजीब को किस तरह से पहुँचा सकते हैं, ये काम करने के लिए हमें इस मुशायरे का सहारा लेना पड़ा है। मैं इसलिए ये कुछ बातें कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे शुआरा किराम भी यहाँ मौजूद नहीं है, इंतजामिया के लोग भी मौजूद नहीं है। प्रोग्राम को किस रुख पर लेकर जाना है, कब इसका आगाज करना है, कब मेहमानों का इस्तकबाल करना है, ऐसा कोई भी प्रोग्राम इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं उठकर यहाँ इसलिए चला आया कि मैं आप लोगों को देख रहा था, मुझसे पेशतर एक भाई ने बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश किया, वो नात पाक पढ़ रहे थे।
तो वो जब नाते पाक पढ़कर यहां से हटे तो खामोशी का 10 घंटा भी आप बर्दाश्त कर लेंगे अगर आप अपने घर में अपने कमरे में हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी प्रोग्राम किसी महफिल में गए हो तो वहां पर संजीदगी और खामोशी आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक जहन बना होता है कि मुझे मुशायरे में जाना है, मैं जाकर अपनी नशिस्त पर अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, फिर उसके बाद मुशायरे का लुत्फ लूंगा। तो मैं इसलिए यहाँ चला आया कि ये जो थोड़ा सा वक्फा बचा हुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद कमेटी का कोई जिम्मेदार आकर मेरे कान में ये बोलेगा कि इरशाद भाई आप निजामत शॉर्ट में करें, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, शायरों को सुनना है। तो मैं कोई कमाल भी नहीं दिखा पाऊंगा, ना कोई बातचीत आपसे कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये वक्फा बेहतर है आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने का, तो इसलिए मैं उठकर माइक पर चला आया। बहरकैफ अगर मेरी कोई बात आपके दिल तक पहुंचे तो आप तालियां बजा सकते हैं, इसलिए कि मुझे लगेगा कि जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे में जिंदा लोग बैठे हुए हैं, यहाँ मुजस्समे नहीं बुलवाए गए। ज़बान व अदब की इस खूबसूरत महफिल में मोहतरम अल्ताफ जिया साहब बर्रे सगीर बैनुल अक़वामी शोहरतों के मालिक वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आपके दरमियान से होते हुए अली जनाब फारूक दिलकश साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, मोहतरम अल्ताफ जिया साहब का इस्तकबाल करता हूँ। और जिन शुआरा तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर वो इस अहाते के बाहर तशरीफ रखते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस अहाते के अंदर आ जाएं, ताकि इस मुशायरे का आगाज करने में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। उर्दू जबान व अदब के हवाले से आप यहाँ बैठे हैं, और उर्दू जबान तो इतनी प्यारी जबान है कि जो अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं रखती है। राम प्रकाश बेखुद एक शायर है लखनऊ के, वो कहते हैं कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमीन की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमीन की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। यहां पर आप तालियां बजा सकते हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल सकते हैं, बहुत अच्छी हिंदी मीडियम स्कूल में डाल सकते हैं, हाई क्लास हाई सोसाइटी के स्कूल में आप अपने बच्चे को आला तालीम दिलवा सकते हैं, लेकिन उसे आप मुहज्जब नहीं बना सकते, तहजीब याफ्ता नहीं बना सकते, जब तक आप अपने बच्चे को उर्दू जबान के करीब नहीं करेंगे। आपका बच्चा दुनिया की इस तेज रफ्तारी में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है अच्छी तालीम के बेस पर, लेकिन वो 4 लोगों में बैठकर मुहज्जब नहीं कहला सकता जब तक उसे उर्दू जबान का सहारा ना मिले। और उर्दू जबान वही है दोस्तों, ये जो मुशायरे किए जाते हैं, असलम चिश्ती पूना के शायर है, वो कहते हैं कि तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे, तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे, उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। अगर आप एक पेड़ उर्दू का अपनी बस्ती में लगाते हैं तो उसके जरिए से तहजीबों के लाखों फल आपको मिल सकते हैं। और वो जो उर्दू का एक पेड़ है वो हमारी बस्ती में मुशायरे का काम, मुशायरे का किरदार अदा करता है, जिसके जरिए से हमें लाखों फल तहजीबों के मिलते हैं। आज का मुशायरा भी आपकी अपनी सरजमीन के एक बहुत ही बाकमाल शायर जिनकी याद में आज का मुशायरा रखा गया है, अली जनाब फेदा भैरवी साहब, जो उस्तादुश शोरा गुजरे हैं, आपकी अपनी सरजमीन से ज़बान व अदब की आबियारी करते रहे हैं। आज उनके नाम से इस शाम का इनकाद किया गया है। हम उन्हें भी याद करेंगे, उन्हें भी खिराज मोहब्बत और खिराज अकीदत पेश करेंगे। हाज़िर गिरामी, अभी कुछ दिनों से इस मुल्क के हालात कुछ अजब से हो गए हैं। अगर हम अपना लब खोलना चाहें तो उस पर भी पाबंदियां लगती हैं, सच भी बोलने में दुश्वारियां होती हैं, इंसान अपनी बात करे तो कहां करे। इस मुल्क की खूबसूरती ये थी, सूफियों संतों की तालीमात, गंगा जमनी तहजीब तो ये थी कि हर मजहब, हर जात और हर बिरादरी के लोग हिंदुस्तान के अंदर बेखौफ होकर जीते थे और अपनी बात करते थे। लेकिन आज के हालात ऐसे नहीं हैं। अब जमाना बदल सा गया है, अब तो सच बोलने पर भी जुर्माने लग जाया करते हैं।
अब तो अपनी कैफियत का इजहार करने पर भी पाबंदियां लग रही हैं, लेकिन एक मंच, एक स्टेज हमारे पास बचा हुआ है जहां से हम सच बोल सकते हैं, अपनी बातों का इजहार कर सकते हैं। हाज़िर गिरामी, लीजिए आपकी अपनी इस बस्ती से उठकर पूरे बर्रे सगीर और पूरी उर्दू दुनिया और पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शख्सियत, अपनी शायरी, अपनी आवाज, अपने किरदार का लोहा मनवाने वाले बहुत ही बाकमाल शायर, आपका ये इलाका जिस शख्स के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में जाना जाता है, भाई दिल खैराबादी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के दरमियान में उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। माशाअल्लाह, दिल खैराबादी साहब के साथ शमशाद अलबेला साहब तंज़ो मिज़ाह के शायर यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। अभी चच्चा मत बोलो दिल भाई को, अभी माशाअल्लाह ये हमारे बड़े भाई हैं और अभी इनकी उम्र ही क्या है, वो आप शाहनवाज को देखकर चच्चा बोलने लगे हैं। अगर शाहनवाज को हटा दिया जाए तो दिल भाई की अभी उम्र ही क्या है। लेकिन चलिए, तो हसीने गिरामी मैं ये बता रहा था कि अभी के हालात कुछ बदल से गए हैं, जमाना तब्दील हो गया है। तनवीर गाजी ने कहा था कि आइए तशरीफ रखिए, मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ लाए, जो पीछे से आए वो पहले आगे की कुर्सियों को पूर्ण करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आज का जमाना कुछ बदल सा गया है, हम अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते हैं। तनवीर गाजी ने कहा था कि जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, क्या कहने, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे टीवी देख के नफरत करना सीख गए। बहुत अच्छे भाई, हाज़रीन गिरामी, जमाना बदल गया है। जो बच्चे तितली देखकर खुश हुआ करते थे, आज वो टीवी देखकर नफरत करने का चलन सीख रहे हैं। लेकिन इस माहौल में अगर हम लोगों को नफरतों को दूर करना है, मोहब्बतों को आम करना है, तो उसके लिए ऐसे मुशायरों का इनेकाद करना पड़ेगा। मैं भीरा के तमाम जिम्मेदारों को, उन बुजुर्गों और नौजवानों को जिन्होंने इस मुशायरे को सजाया है, उन लोगों को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी बस्ती में आपने जो जिम्मेदारी का काम किया है, आपके बुजुर्गों ने जो अदबी जिम्मेदारी आपके कांधों पर रखी थी, अब आप आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने के लिए इस काम का बीड़ा अपने कांधों पर उठा रहे हैं। हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो इस जिम्मेदारी को अगर आप उठा रहे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इस जिम्मेदारी को उठाते रहेंगे और इसी तरह से खूबसूरत मुशायरे सजाते रहेंगे अपनी बस्तियों में। आइए, दौरान मुशायरा भी गुफ्तगू होती रहेगी। काफी वक्त हो चुका है, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, सीधे सीधे इस मुशायरे के आगाज की तरफ आता हूँ। हम अपनी किसी भी बज़्म का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से करते हैं, उसकी हमदो सना बयान करते हुए करते हैं, उसकी किबरियाई बयान करते हुए करते हैं। हमद के मिसरे पढ़ता हूँ। नीचे जो लोग बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी तो पहुंच रही है, इस तरफ जो ऊपर की तरफ जो दोस्त बैठे हैं आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। मैं हमद के मिसरे पढ़ता हूँ, जहां जहां से लोग बैठे सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे जब तक नात पढ़ी जाए। फिर उसके बाद जब मुशायरे में गजल के दौर का आगाज होगा तो आपकी कैफियत तब्दील होगी। मैं हमद के मिसरे पढ़ता हूँ कि फूल, साकिब जुनेदी कहते हैं कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, क्या कहने, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। वाह 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 वाह, फूल खिल सकता है क्या। अब एक इस्लामी तारीख की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों में बकरीद तक आप और हम पहुंचेंगे। मैं उसी तारीख की तरफ एक हमद का शेर पढ़ता हूँ। अगर आपके जज्बात बुलंद हो जाएं, आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएं, तो सुभान अल्लाह में तब्दील करके मंच तक पहुंचाइए कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या।
रब को तो अरे रहमत वाह वाह बहाने का वाह वाह बहाना वाह चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? बहुत अच्छे। वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या?